दोस्तों नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमारी दुनिया की समझ को चैलेंज करेगा। इंसान ने दुनिया का हर कोना एक्सप्लोर कर लिया, समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक हमने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन क्या हमने सच में सब कुछ देख लिया है? नेचर के हिडन क्रिएचर्स में कुछ पक्षी ऐसे हैं जो नॉर्मल लगते हैं, पर उनके अंदर छुपा है कुछ अजीब, कुछ अनोखा। ये वो क्रिएचर्स हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी है। ये सिर्फ पंखों वाले जानवर नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति के वो सीक्रेट्स हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पक्षियों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये वो पक्षी हैं जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि आप कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं। इनकी आदतें, इनकी बनावट और इनका सर्वाइवल का तरीका इतना यूनिक है कि वो इवोल्यूशन के नियमों को भी झुठलाते हुए लगते हैं। ये हमें एक गहरी सच्चाई सिखाते हैं कि प्रकृति की किताब का हर पन्ना हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आप इस तरह की डीप और मीनिंगफुल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल नट्टी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है और हमें ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ आप तक लाने की हिम्मत देता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज हम आसमान के उन रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये सिर्फ एक फैक्ट्स की लिस्ट नहीं होगी, ये एक अनुभव होगा, एक स्पिरिचुअल जर्नी होगी प्रकृति के सबसे अजीबोगरीब क्रिएचर्स के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसे पक्षी से जो किसी टाइम मशीन से निकलकर सीधे हमारे समय में आ गया है। मिलिए कैसोवरी से। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के घने बारिश वाले जंगलों में रहने वाला ये पक्षी सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये एक जीता जागता डायनासोर है। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो इसकी गहरी नीली गर्दन, सिर पर हेलमेट जैसा कैस्क और इसकी वो खतरनाक आंखें आपको जुरासिक पार्क की याद दिला देंगी। ये सिर्फ दिखने में ही खतरनाक नहीं है, बल्कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। इसकी मौजूदगी जंगल में एक अजीब सी साइलेंस पैदा कर देती है, जैसे बाकी जानवर भी इसके रास्ते से हटना चाहते हैं। इसका रहस्य सिर्फ इसकी प्री हिस्टोरिक लुक में नहीं है, बल्कि इसके व्यवहार में है। कैसोवरी बहुत ही शर्मीला और अकेला रहने वाला पक्षी है, लेकिन जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये किसी वॉरियर की तरह लड़ता है। इसकी टांगों में इतनी ताकत होती है कि ये एक किक से इंसान की हड्डियां तोड़ सकता है, और इसके पैरों में जो पंजे हैं वो खंजर की तरह तेज होते हैं, लगभग 5 इंच लंबे। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि इवोल्यूशन के सफर में इस पक्षी ने उड़ने की क्षमता क्यों खो दी और जमीन पर रहने वाले एक इतने खतरनाक प्रीडेटर का रूप कैसे ले लिया। ये हमें सिखाता है कि सर्वाइवल के लिए प्रकृति कितने अलग अलग रास्ते अपना सकती है। कैसोवरी का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम इसके कैस्क को देखते हैं। इसके सिर पर जो हड्डी जैसा स्ट्रक्चर है, उसका असली मकसद आज भी एक पहेली है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये जंगल में दौड़ते वक्त झाड़ियों से सिर को बचाता है, कुछ का मानना है कि ये साउंड को एम्पलीफाई करने में मदद करता है, और कुछ इसे मेटिंग डिस्प्ले का हिस्सा मानते हैं। ये पक्षी जंगल के इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन फलों के बीज फैलाता है जिन्हें कोई और जानवर पचा नहीं सकता। कैसोवरी हमें ये याद दिलाता है कि जंगल के सबसे अंधेरे कोनों में आज भी ऐसे राज दफन हैं जो मॉडर्न साइंस के लिए एक चैलेंज हैं। अब हम चलते हैं अफ्रीका के घने कीचड़ भरे दलदलों की ओर, जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो समय को रोक देता है। इसका नाम है शू बिल स्टॉर्क। दोस्तों, ये कोई आम पक्षी नहीं है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने पत्थर की कोई मूर्ति बनाई हो। ये घंटों तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़ा रह सकता है। इसकी आंखों में एक ऐसी इंटेंसिटी है जैसे वो आपके अंदर, आपकी आत्मा में झांक रही हो। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी चोंच, जो किसी पुराने डच जूते की तरह दिखती है। ये चोंच सिर्फ दिखने में बड़ी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही पावरफुल है। शूबिल का रहस्य इसके शिकार करने के तरीके में छुपा है। ये घंटों तक धैर्य के साथ पानी को घूरता रहता है, एक मूर्ति की तरह। और जैसे ही कोई मछली, खासकर लंगफिश, सतह के पास आती है, ये बिजली की तेजी से हमला करता है।
इसका हमला इतना तेज और सटीक होता है कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता। ये अपनी विशाल चोंच से शिकार को कुचल देता है। ये धैर्य और एग्रेशन का एक अजीब कॉम्बिनेशन है। ये पक्षी हमें पेशेंस की असली ताकत सिखाता है। ये बताता है कि कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है। इसकी रहस्यमयी पर्सनालिटी यहीं खत्म नहीं होती। शूबिल स्टॉर्क बहुत ही सॉलिटरी क्रीचर है। ये अकेला रहना पसंद करता है। यहाँ तक कि मेटिंग के बाद भी नर और मादा अपने अलग अलग इलाकों में रहते हैं। ये अपनी चोंच से एक अजीब क्लैटरिंग साउंड निकालते हैं जो किसी मशीन गन की तरह लगता है। ये इनका आपस में बात करने का तरीका है। इजिप्ट के पुराने चित्रों में भी इस पक्षी को दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि इंसान हजारों सालों से इसकी मौजूदगी से हैरान है। शूबिल स्टॉर्क्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इंटेलिजेंस सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है, या फिर प्रकृति के इन साइलेंट वॉचर्स के पास भी एक अलग तरह की चेतना है। दोस्तों, अब हम जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर चलते हैं, एंडीज पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर। यहाँ राज करता है एंडियन कंडोर, दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक। जब ये अपने 10 फुट लंबे पंख फैलाकर उड़ता है तो ये कोई पक्षी नहीं बल्कि आसमान का देवता लगता है। इसकी मैजेस्टिक फ्लाइट देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हवा में तैर रहा हो, बिना पंख फड़फड़ाए घंटों तक उड़ सकता है। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो हमें सिखाता है कि असली ताकत ब्रूट फोर्स में नहीं बल्कि ग्रेस और एफिशिएंसी में होती है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक डार्क साइड भी है। एंडियन कंडोर एक स्कैवेंजर है, यानी ये मरे हुए जानवरों को खाता है। इसका गंजा सिर और गर्दन कोई डिजाइन फ्लॉ नहीं है बल्कि एक ब्रिलियंट एडेप्टेशन है। ये इसे मरे हुए जानवरों के शरीर के अंदर घुसकर खाने में मदद करता है और साथ ही इसे बीमारियों से भी बचाता है। ये प्रकृति का क्लीन अप स्क्वाड है जो इकोसिस्टम को साफ रखने का एक बहुत जरूरी काम करता है। इसका लुक कुछ लोगों को एलियन जैसा लग सकता है, एस्पेशली इट्स कोल्ड कैलकुलेटिंग आईज, लेकिन ये हमें एक गहरा सच बताता है कि मृत्यु भी जीवन के चक्र का एक हिस्सा है। इंडियन कंडोर का रहस्य इसकी लंबी उम्र और सोशल लाइफ में भी है। ये पक्षी 70 साल तक जी सकता है, जो पक्षियों की दुनिया में बहुत रेयर है। ये मोनोगेमस होते हैं, यानी जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। ये हमें लॉयल्टी और कमिटमेंट का पाठ पढ़ाते हैं। इनका उड़ने का तरीका वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक स्टडी का विषय है। ये हवा के गर्म करंट्स यानी थर्मल्स का इस्तेमाल करके बिना एनर्जी खर्च किए मीलों तक उड़ते रहते हैं। एंडियन कंडोर सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये एंडीज की आत्मा है। एक सिंबल है फ्रीडम और पावर का, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहने और फलने फूलने के तरीके मौजूद हैं। अब हम वापस भारत की धरती पर आते हैं, असम और बिहार के वेटलैंड्स में। यहाँ हमें मिलता है ग्रेटर एजिटेंट स्टॉर्क, जिसे स्थानीय भाषा में हरगिला भी कहते हैं, जिसका मतलब है हड्डी निगलने वाला। दोस्तों, ये पक्षी दिखने में शायद खूबसूरत ना हो, लेकिन इसकी कहानी डीप रिस्पेक्ट डिमांड करती है। इसका गंजा सिर, गर्दन से लटकी हुई एक बड़ी गूलर पाउच और इसकी मिलिट्री जैसी चाल इसे एक अजीब और डरावना लुक देती है। ये पक्षी अक्सर शहरों के कूड़े के ढेरों पर पाया जाता है, जहां ये कचरा खाता है। लोग इसे अक्सर एक गंदा पक्षी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। ये पक्षी प्रकृति का असली सफाई कर्मचारी है। ये सिर्फ कचरा ही नहीं खाता, बल्कि मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकता है। ये वो गुमनाम हीरो है जो हमारे इकोसिस्टम को साइलेंटली प्रोटेक्ट कर रहा है। इसकी गर्दन पर लटकने वाली थैली का असली फंक्शन आज भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शरीर का तापमान रेगुलेट करने में मदद करती है, जबकि दूसरे इसे मेटिंग रिचुअल्स का हिस्सा मानते हैं। इसका अस्तित्व हमें ये सिखाता है कि खूबसूरती सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं होती, बल्कि असली सुंदरता किसी के काम और पर्पज में होती है। ग्रेटर एजिटेंट स्टॉर्क की कहानी एक ट्रेजेडी भी है। एक समय था जब ये पूरे साउथ एशिया में लाखों की संख्या में पाए जाते थे, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे रेयर पक्षियों में से एक है। इनके रहने की जगह यानी वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं और प्रदूषण ने इन्हें विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा किया है। इनकी घटती संख्या एक साइलेंट अलार्म है,
जो हमें बता रही है कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। एआई पक्षी की कहानी हमें एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि हमें प्रकृति के हर जीव की कद्र करनी चाहिए, चाहे वो कन्वेंशनली सुंदर हो या ना हो। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा पक्षी रहता है जो इवोल्यूशन के सारे नियमों को तोड़ता हुआ नजर आता है। इसका नाम है होर्जिन। इसे स्टिंक बर्ड भी कहा जाता है और इसका कारण है इसके शरीर से आने वाली एक अजीब गोबर जैसी बदबू। ये बदबू इसके यूनिक डाइजेशन सिस्टम की वजह से आती है। होर्जिन दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो गाय की तरह पत्तियों को फर्मेंट करके पचाता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है कि इसकी उड़ने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो गई है। ये पक्षी हमें बताता है कि एवोल्यूशन हमेशा परफेक्शन की तरफ नहीं जाता, बल्कि सर्वाइवल के लिए अजीबोगरीब रास्ते भी अपना सकता है। होर्जिन का सबसे बड़ा रहस्य इसके चूज़ों में छुपा है। जब होर्जिन के बच्चे अंडे से निकलते हैं तो उनके पंखों पर 2 पंजे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आर्कियोप्टेरिक्स जैसे प्री हिस्टोरिक पक्षियों के होते थे। ये चूजे इन पंजों का इस्तेमाल करके पेड़ों पर चढ़ते हैं। अगर कोई शिकारी हमला करता है तो ये बच्चे पानी में कूद जाते हैं, तैरकर दूर चले जाते हैं और फिर इन्हीं पंजों की मदद से वापस पेड़ पर चढ़कर अपने घोंसले में आ जाते हैं। ये बिहेवियर डायनासोर ईरा की एक इनक्रेडिबल इको है। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे हम लाखों साल पीछे चले गए हों। वैज्ञानिक आज भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि होर्जिन को बर्ड्स के फैमिली ट्री में कहाँ रखा जाए। इसका डीएनए, इसकी एनाटॉमी, इसका बिहेवियर, सब कुछ इतना यूनिक है कि ये किसी भी दूसरे पक्षी ग्रुप में फिट नहीं होता। ये अपने आप में एक अलग एवोल्यूशनरी ब्रांच है। होर्जिन हमें एक गहरा फिलोसॉफिक सवाल पूछता है, क्या हम सच में जानते हैं कि जीवन क्या है, या फिर ये प्रकृति का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके रूल्स हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। ये पक्षी एक लिविंग फॉसिल है जो हमें क्येनशु रहना सिखाता है। अफ्रीका के खुले मैदानों यानी सवाना में एक ऐसा पक्षी घूमता है जो किसी फैशन मॉडल और एक एंशिएंट वॉरियर का मिक्स लगता है। मिलिए सेक्रेटरी बर्ड से। इसकी लंबी लंबी टांगें, खूबसूरत आईलैशेस और सिर के पीछे लगे पंख जो पुराने जमाने के राइटर्स के क्विल पेन जैसे लगते हैं, इसे एक अनग्लोबलिश एलिगेंट लुक देते हैं। इसका नाम सेक्रेटरी बर्ड भी इन्हीं पेन जैसे पंखों की वजह से पड़ा। जब ये चलता है तो इसकी वॉक में एक एरोगेंस और कॉन्फिडेंस होता है, जैसे ये पूरे सवाना का मालिक हो। लेकिन इसकी खूबसूरती आपको धोखा दे सकती है। ये एलिगेंट पक्षी अफ्रीका के सबसे खतरनाक सांपों का शिकारी है, जिनमें ब्लैक माम्बा और कोबरा भी शामिल है। ये सांपों का शिकार अपने पंजों से नहीं बल्कि अपनी टांगों से करता है। ये अपनी लंबी टांगों से सांप के सिर पर इतनी तेजी और ताकत से स्टॉम्प करता है जैसे कोई मार्शल आर्टिस्ट हो। इसका एक किक इंसान के हाथ को तोड़ सकता है। ये अपनी आंखों को बचाने के लिए अपने पंखों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। ये हंटिंग टेक्निक पक्षियों की दुनिया में बिल्कुल यूनिक है। सेक्रेटरी बर्ड का रहस्य इसकी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी में है। ये सिर्फ ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये सांप को थकाने के लिए उसके चारों ओर नाचता है, उसे कंफ्यूज करता है और सही मौके का इंतजार करता है। ये टीम वर्क में भी शिकार करते हैं, जहां एक पक्षी सांप का ध्यान भटकाता है और दूसरा हमला करता है। ये मोनोगेमस होते हैं और इनका बनाया घोंसला बहुत बड़ा होता है, जिसे ये सालों तक इस्तेमाल करते हैं। सेक्रेटरी बर्ड हमें सिखाता है कि एलिगेंस और लिथैलिटी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और असली ब्यूटी इंटेलिजेंस और पर्पस के कॉम्बिनेशन में होती है। अब हम चलते हैं भारत के वेस्टर्न गट्स और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, जहां हमें मिलता है जंगल का राजा, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये पक्षी अपनी विशाल पीली और काली चोंच और उसके ऊपर लगे सुनहरे कास्क की वजह से पहचाना जाता है। जब ये उड़ता है तो उसके पंखों से एक हेवी हूशिंग साउंड आती है, जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। ये साउंड जंगल में दूर दूर तक सुनी जा सकती है। इसकी मौजूदगी जंगल को एक रॉयल एंड एंशिएंट फील देती है। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये जंगल के स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसका सबसे बड़ा और शॉकिंग रहस्य इसके नेस्टिंग बिहेवियर में छुपा है। जब फीमेल हॉर्नबिल को अंडे देने होते हैं तो वो पेड़ के किसी खोखले तने में चली जाती है।
इसके बाद नर और मादा मिलकर उस खोखले तने के मुंह को मिट्टी, गोबर और फलों के गूदे से लगभग पूरा बंद कर देते हैं। वो सिर्फ एक छोटी सी स्लिट छोड़ते हैं जिससे नर अपनी मादा को खाना खिला सके। फीमेल हॉर्नबिल लगभग 3 से 4 महीने तक इस जेल में बंद रहती है जब तक कि उसके बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते। ये सेल्फ इम्प्रिजनमेंट सैक्रिफाइस का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। ये व्यवहार वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। ये इनक्रेडिबल वनरेबिलिटी का एक्ट है जहां फीमेल पूरी तरह से नर पर निर्भर होती है। अगर नर को कुछ हो जाए तो मादा और उसके बच्चे अंदर ही मर जाएंगे। ये बिहेवियर हमें ट्रस्ट, कमिटमेंट और पेरेंटहुड के बारे में एक बहुत गहरा लेसन सिखाता है। ये बताता है कि सर्वाइवल के लिए नेचर कितने ड्रास्टिक मेजर्स ले सकती है। कास्क का असली पर्पस भी डिबेटेबल है। कुछ इसे साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए मानते हैं तो कुछ इसे नर पक्षियों के बीच लड़ाई का हथियार। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की कहानी सैक्रिफाइस और सर्वाइवल की एक एपिक टेल है। दोस्तों, अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो सपनों जैसी लगती है। पापुआ न्यू गिनी के ऊंचे पहाड़ों के बादल भरे जंगल। यहां रहता है दुनिया के सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी पक्षियों में से एक, रिबन टेल्ड अस्ट्रापिया। इस पक्षी को देखना किसी जादुई अनुभव से कम नहीं है। नर पक्षी का शरीर इरिडेसेंट ग्रीन और ब्लू रंगों से चमकता है, लेकिन इसका असली चमत्कार है इसकी पूंछ। इसकी पूंछ में 2 बेहद लंबे सफेद रिबन जैसे पंख होते हैं जो इसके शरीर से 3 गुना ज्यादा लंबे हो सकते हैं। जब ये उड़ता है तो ये सफेद रिबन हवा में किसी कैलीग्राफर के ब्रश स्ट्रोक्स की तरह लहराते हैं। इसकी मौजूदगी इतनी रेयर और एथरियल है कि इसे फैंटम ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। इसे देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये इसी दुनिया का प्राणी है। ये पंख इतने लंबे और डेलिकेट होते हैं कि ये इसे उड़ने में मदद करने की बजाय रुकावट पैदा करते हैं। तो फिर इवोल्यूशन ने इसे ये पंख क्यों दिए? इसका जवाब छुपा है सेक्सुअल सिलेक्शन में। फीमेल अस्ट्रापिया सबसे लंबे और सबसे खूबसूरत रिबन वाले नर को चुनती है। ये पंख नर की अच्छी हेल्थ और जीन का सिग्नल है। ये हमें बताता है कि प्रकृति में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही सब कुछ नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल भी एक पावरफुल फोर्स है। इस पक्षी को खोजना और फिल्म करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है। ये बहुत ही शाय है और रिमोट इनएक्सेसिबल जंगलों में रहता है। इसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसका आहार क्या है, इसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब आज भी बड़े पैमाने पर रहस्य है। ये पक्षी हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसी खूबसूरती छुपी हुई है जिसके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। रिबन टेल्ड अस्ट्रापिया प्रकृति की आर्टिस्ट्री का एक मास्टरपीस है, एक लिविंग पोएम जो हमें ब्यूटी के ट्रू मीनिंग पर सोचने पर मजबूर करता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक ऐसा जादूगर रहता है जो आवाज की दुनिया का मास्टर है। इसका नाम है लायर बर्ड। ये पक्षी दिखने में शायद बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न लगे, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी सुपर नेचुरल एबिलिटी छुपी है जो आपको हैरान कर देगी। लायर बर्ड अपने आसपास की किसी भी आवाज की हूबहू नकल कर सकता है। ये सिर्फ दूसरे पक्षियों के गानों की नकल नहीं करता, बल्कि ये कैमरा शटर की आवाज, चेनसों की आवाज, कार अलार्म की आवाज और यहाँ तक कि इंसानी आवाज की भी परफेक्ट कॉपी कर सकता है। ये एबिलिटी इतनी परफेक्ट होती है कि अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप जंगल में घूम रहे हैं और आपको चेनसॉ चलने की आवाज सुनाई दे, लेकिन वहां कोई इंसान ना हो, सिर्फ एक पक्षी हो। ये एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल से कम नहीं। लायर बर्ड की आवाज पैदा करने वाला ऑर्गन, जिसे सिरिंग्स कहते हैं, पक्षियों में सबसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ये उसे एक साथ कई अलग अलग आवाजें निकालने की क्षमता देता है। ये नकल क्यों करता है? इसका मुख्य कारण है मेटिंग डिस्प्ले। नर लायर बर्ड एक कॉम्प्लेक्स गाना तैयार करता है जिसमें वो अपनी पूरी लाइफ में सुनी हुई आवाजों को मिक्स करता है ताकि वह मादा को इम्प्रेस कर सके। लायर बर्ड का रहस्य इसकी मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी में है। ये कैसे इतनी सारी आवाज़ों को याद रखता है और उन्हें इतनी सटीकता से रिप्रोड्यूस करता है, ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ी पहेली है। ये हमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। क्या इंटेलिजेंस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या फिर आर्ट और इमिटेशन भी इंटेलिजेंस का एक रूप है? लायर बर्ड हमें सिखाता है कि रियलिटी वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो भी है जो हम सुनते हैं।
ये प्रकृति का सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट है जो हमें बताता है कि लिसनिंग भी एक आर्ट है। दोस्तों, हमारी लिस्ट का अंत होता है एक ऐसे पक्षी से जिसकी मौजूदगी पर ही सवाल उठते हैं। ये कोई एक प्रजाति नहीं बल्कि पक्षियों का एक पूरा परिवार है, नाइटजेयर्स। ये पक्षी रात में एक्टिव होते हैं और इनका कैमोफ्लेज इतना परफेक्ट होता है कि दिन में इन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन है। ये सूखे पत्तों या पेड़ की छाल में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आप इनके ऊपर से गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इनकी आंखें बड़ी होती हैं जो रात में देखने में मदद करती हैं और इनका मुंह बहुत चौड़ा होता है जिसे ये उड़ते हुए कीड़े पकड़ने के लिए खोलते हैं। इन पक्षियों से जुड़ी कई मिथ्स और लीजेंड्स हैं। पुराने ज़माने में यूरोप में यह माना जाता था कि ये पक्षी रात में बकरियों का दूध पीते हैं, इसीलिए इन्हें गोएटस्कर भी कहा जाता था। ये सच नहीं है, लेकिन इसने इनके चारों ओर एक मिस्टीरियस ऑनरा बना दिया है। इनकी पुकार बहुत ही अजीब और हॉन्टिंग होती है जो रात के सन्नाटे में एक ईरी इफेक्ट पैदा करती है। कई कल्चर्स में इनकी आवाज़ को बुरे शगुन से जोड़ा जाता है। ये वो पक्षी हैं जो दिखते कम हैं और महसूस ज़्यादा होते हैं। नाइटजेयर्स का असली रहस्य इनकी इल्यूसिवनेस में है। क्या ये सच में है या सिर्फ कहानियाँ हैं? ऑफ कोर्स ये सच में है, लेकिन इनका लाइफस्टाइल इतना सीक्रेटिव है कि ये लगभग मिथिकल लगते हैं। ये हमें प्रकृति की अनसीन वर्ल्ड की याद दिलाते हैं। ये बताते हैं कि हमारी दुनिया में एक पैरेलल डायमेंशन एग्जिस्ट करता है जो रात के अंधेरे में जागता है जब हम सो रहे होते हैं। नाइटजेयर्स हमें सिखाते हैं कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमें रियलिटी के परसेप्शन पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी पक्षी। कैसोवरी के प्री हिस्टोरिक रेज से लेकर लायरबर्ड के अनकैनी मिमिक्री तक हर पक्षी हमें एक अलग कहानी सुनाता है। ये कहानियां सिर्फ बायोलॉजी और इवोल्यूशन की नहीं हैं, बल्कि ये लाइफ, डेथ, ब्यूटी और सर्वाइवल के गहरे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स की है। ये पक्षी हमें याद दिलाते हैं कि ये प्लैनेट सिर्फ हमारा नहीं है। हम यहाँ लाखों दूसरी स्पीशीज के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये हमें हम्बल रहना सिखाते हैं, हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम इस यूनिवर्स के बारे में कितना कम जानते हैं। इन पक्षियों की कहानियाँ हमें एक गहरा कनेक्शन महसूस कराती हैं प्रकृति के साथ, इस प्लैनेट के साथ और खुद अपने अंदर छुपे हुए मिस्ट्रीज के साथ। जब हम शूबिल स्टॉर्क के पेशेंस को देखते हैं या हॉर्नबिल के सेक्रीफाइस को समझते हैं तो हम अपने अंदर भी उन्हीं क्वालिटीज़ को ढूंढने लगते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, ये लाइफ लेसन्स हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। उम्मीद है कि इस जर्नी ने आपकी आंखें खोली होंगी, नॉट जस्ट टू एट वर्ल्ड आउटसाइड बट टू एट वर्ल्ड विद इन। दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी पक्षी। कौन सा पक्षी आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। और जैसा वादा किया था, अब मैं आपको अपनी कंपटीटर की स्क्रिप्ट दिखाऊंगा ताकि आप खुद बता सकें कि हमारी वीडियो उससे ज़्यादा सिनेमैटिक और एंगेजिंग है या नहीं। आपका फीडबैक हमारे लिए सब कुछ है। इस तरह की डीप डाइव्स के लिए नट्टी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।